नमस्कार दोस्तों, समान ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया गया है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद स्थित है। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 2, भारत की सबसे बड़ी जेल कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जेल है तिहाड़ जेल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 3, प्रति वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 4, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर में से एक है। अगला क्वेश्चन है 5, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 6, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांसुरी से जुड़े हुए हैं। सवाल नंबर 7 में दिया है, भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है 8, विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन शब्द। अगला क्वेश्चन है 9, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। अगला क्वेश्चन है 10, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुएन हाक ने जीवाणु की खोज सबसे पहले की थी। अगला क्वेश्चन है 11, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH 44। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 12, IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो IPL की शुरुआत 2008 में शुरू हुई थी। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 13, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 14, पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है 15, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। अगला क्वेश्चन है 16, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 महासागर हैं पृथ्वी पर कुल। सवाल नंबर 17 में दिया है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर कुल। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 18, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अगला क्वेश्चन है 19, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन है 20, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन 21, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 22, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है 23, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 24, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बचेंद्री पाल जो थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन है 25,
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 26। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर होता है प्रशांत महासागर, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 27 में दिया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है 28। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 29। कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है कबड्डी खेल का जन्मदाता, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 30। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 31। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 32। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? तो 10 गुरु हुए थे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 33। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई थे। अगला क्वेश्चन है 34। किस भारतीय राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस भारतीय राज्य को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है 35। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 36। तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम है। अगला क्वेश्चन है 37। भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन चली थी और मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन है 38। किस शहर को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है? तो इलाहाबाद शहर को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 39। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का क्या नाम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 40। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसरो। जी हाँ दोस्तों, इसरो हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों।